जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म पर। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसएससी जीडी का फॉर्म आप अपने मोबाइल से किस तरीके से फिलअप कर सकते हैं। यदि आपके पास पहले से आपने कभी एसएससी का फॉर्म फिलअप किया है, CHSL, CGL, किसी भी प्रकार का जीडी का, तो आपके पास एसएससी की आईडी है तो आप उससे लॉगिन करके अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। यदि एसएससी की आईडी नहीं है तो आप देख सकते हैं इस तरीके से आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। सबसे पहले एसएससी की वेबसाइट पर आने के बाद में लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। यहाँ से आप अपनी बेसिक डिटेल्स हैं वो फिलअप करेंगे। उसके बाद में आगे की प्रोसेस के लिए अप्लाई करेंगे, 7 नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे और यहाँ पर अपनी डिटेल्स हैं वो ओटीपी के माध्यम से कंप्लीट वेरिफिकेशन करने के बाद में फिर से आप नए पेज पे आ जाएंगे और आपको नया पासवर्ड है वो सेट कर लेना है यहाँ से और कैप्चे को फिलअप कर देना। उसके बाद में लॉगिन कर लेना है। तो एसएससी जीडी का फॉर्म किस तरीके से फिलअप करना है, कंप्लीट जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर मिलने वाली है। कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं आने वाली है। आपको मैं स्टार्टिंग से लेकर एंड पॉइंट तक, यानी पेमेंट कैसे किस तरीके से करना है और प्रिंट कैसे निकालना है और आपका फॉर्म सक्सेसफुली जो फिलअप हुआ है या नहीं हुआ है उसकी संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में देने वाला हूं। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ और अपने मोबाइल में लॉगिन कीजिए एसएससी और जो क्रोम ब्राउजर है या फिर आप जो हमारी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रोवाइड करवा दी गई आपके लिए, तो वहाँ से आप है वहाँ से डायरेक्ट आ सकते हैं इस पेज के ऊपर। उसके बाद में गाइज आपको यहाँ पर अपने कैप्चे को फिलअप करना है। कैप्चे को फिलअप करने के बाद में जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर ईमेल पर और मोबाइल नंबर दोनों पे अपडेट हो जाता है, तो वहाँ से यूजर आईडी वो फिलअप कीजिए और पासवर्ड को फिलअप कीजिए। उसके बाद में कैप्चे को फिलअप कीजिए, उसके बाद में लॉगिन कर दीजिए। जैसे आप लॉगिन करेंगे तो आपके सामने नया इंटरफेस ओपन होकर आ जाएगा। यहाँ पर जिस प्रकार से आप देख पा रहे होंगे, सबसे पहले आपको ऊपर मिलेगा कांस्टेबल जीडी और यहाँ पर CRPF वगैरह जो आपका एसएससी जीडी का फॉर्म है उसी की इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिलेगी। यहाँ पर इंफॉर्मेशन है वो दी गई है। आपका जो लास्ट डेट है 30 जो आपका नवंबर है और यहाँ पर जो चालान वगैरह सब कुछ डिटेल्स आपको दे रखी है। 27 तारीख से आपके ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो गए थे, तो यहाँ से गाइज आपको सब कुछ डिटेल्स मिल जाएंगी। अप्लाई पे आप क्लिक करेंगे। उसके बाद में जो नीचे जितने भी पॉइंट दे रखे हैं वो बाद के हैं, इसमें आप पहले से क्लिक नहीं करेंगे, कोई फायदा आपको नहीं होगा। तो अप्लाई पे क्लिक कीजिए, उसके बाद में नया इंटरफेस आपके सामने ओपन होगा। तो इस तरीके से बेसिक डिटेल्स है वो ऑटोमेटिकली ही आ जाएगी, इसके अंदर आपको फिलअप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यदि फिर भी आपको लगता है कि कोई गलती है तो आप जरूर इसमें अपडेट कर सकते हैं, लेकिन आप जो भी डिटेल्स फिलअप कर रहे हैं वो ध्यानपूर्वक भरें, उसमें गलती किसी भी प्रकार की नहीं करें। यदि कोई गलती करते हैं तो फिर आपको दिक्कत हो सकती है और आप एग्जामिनेशन से वंचित रह सकते हैं या फिर आपको आगे भी कोई डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में प्रॉब्लम हो सकती है। जितनी भी डिटेल्स है अपनी मार्कशीट अपने डॉक्यूमेंट्स में सब सेम नेम है, उसी के अकॉर्डिंग आपको फिलअप करना होगा। स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले आपका नेम हो जाएगा, कैंडिडेट्स का नेम जो कि 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग हो। उसके बाद में फादर नेम हो जाता है, मदर नेम मैंने फिलअप कर रखा है क्योंकि ऑटोमेटिकली आ जाता है एसएससी के अंदर। एक बार फॉर्म फिलअप करने के बाद में एज हो जाती है, देख लेना। जेंडर, कैटेगरी, जो भी आपकी कैटेगरी है, जेंडर है, सही तरीके से फिलअप करना है। नेशनलिटी है सिटीजन ऑफ इंडिया और यहाँ पर आपका जो विजिबल आइडेंटिफिकेशन मार्क है वो भी सही से फिलअप करना है। तो मैंने यहाँ पर फिलअप किया ये ब्लैक मॉल ऑन हैंड। उसके बाद में 10वीं पासिंग जो आपने कहाँ से किया, कौन सा बोर्ड है, तो बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान जो कि अजमेर से है। 10वीं का जो सर्टिफिकेट नंबर है वो सही होना चाहिए, यानी रोल नंबर आपका मांगा गया और पासिंग ईयर कौन सा है। उसके बाद में सर्विसमैन है तो गाइज आप यस करेंगे, यदि नहीं है तो नो करेंगे, उसमें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यदि यस करते हैं तो आपको नीचे दी गई और काफी सारी डिटेल्स हैं जो कि आपको फिलअप करनी होगी। यदि नहीं है तो उसमें आप नो करेंगे, कोई प्रॉब्लम आपको यहाँ पर नहीं होगा। पर स्टार मार्क लगा हुआ है वो सभी डिटेल्स आपको फिलअप करनी होंगी। उसके बाद में नीचे आ जाना है और उसके बाद में आपको और थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करना है। यदि आपको एज रिलेक्शन चाहिए तो यस कर देना उसमें, यदि और नहीं चाहिए तो इसमें नो कर देना। जो आप देख पा रहे हैं, यदि यस करेंगे तो आपको नीचे ऑटोमेटिकली कोड आ जाएगा ओबीसी का, और यदि नहीं करते हैं तो आप इसमें नो कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर नो कर दिया है, मेरे को कोई जरूरत नहीं है। यस मैंने आपको एक बार सैंपल के तौर पर यहाँ पर दिखाया है, तो यहाँ पर नो कर दिया है मैंने। उसके बाद में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है और नीचे आ जाना है। यदि एनसीसी का सर्टिफिकेट है कौन सा भी ABC तो यस कीजिए, वरना नो कीजिए। कौन सा भी सर्टिफिकेट है तो यहाँ पर आप यस पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ऑप्शन होंगे, जैसे कि एनसीसी A सर्टिफिकेट है, B और C सर्टिफिकेट। तो इसका बेनिफिट आपको मिलता है। तो मे भी आपके पास कौन सा भी सर्टिफिकेट है तो जरूर इसके अंदर आप यस कीजिए और अपना सर्टिफिकेट की डिटेल्स है वो यहाँ पर प्रोवाइड जरूर करवाइए। उसके बाद में गाइज आपको नीचे आ जाना है और उसके बाद में आपको 17 नंबर पॉइंट में दे रखा है कि जो आपका एग्जामिनेशन सीट यानी ऑनलाइन CBT कंप्यूटर बेस्ड जो टेस्ट होने वाला है उसमें आपको 3 सेंटर है वो चूज करने हैं। मोस्टली क्या होता है कि आपको नंबर 1 सेंटर मिल जाता है, बट सेकंड और थर्ड भी आपको यहाँ पर चॉइस रहती है। तो आपके पास जैसे आप सेंटर 1 पे क्लिक करेंगे तो जिस भी रीजन से आप भारत की जिस भी कोने से बिलोंग करते हैं, जिस भी राज्य से, जिले से, तो आपके सामने आपके जो भी रीजन है उसके अकॉर्डिंग आपका यहाँ पर है सेंटर मिल जाएगा। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले मैं राजस्थान से बिलोंग करता हूँ, तो राजस्थान की ये जो सेंटर है एग्जामिनेशन यहाँ पर C
सीकर है, उदयपुर, श्री गंगानगर, जयपुर, तो इस तरीके के सेंटर है। तो मैंने यहाँ पर जो फिलअप कर दिया, नंबर 1 सीकर है। सेकंड में यहाँ पर फिलअप करने वाला हूँ बीकानेर को, तो यहाँ पर मैंने सेकंड जो मेरा सेंटर रहेगा एग्जामिनेशन वो है बीकानेर। उसके बाद में तीसरा जो फिलअप करने वाला हूँ वो मैंने श्री गंगानगर है वो फिलअप कर दिया। उसके बाद में नीचे आ जाना 18 नंबर पॉइंट में, जिस भी स्टेट से या यूटी से आप बिलोंग करते हैं, जहां से आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट है वहां उसको फिलअप करना है। याद रखिएगा डोमिसाइल सर्टिफिकेट। तो यहाँ पर जो भी आपका स्टेट या यूटी है उसको आप है सेलेक्ट कर लीजिए। मैंने राजस्थान है वो सिलेक्ट कर दिया क्योंकि हम राजस्थान से बिलोंग करते हैं। तो हमारा स्टेट होगा राजस्थान, जिसका डोमिसाइल सर्टिफिकेट हमारे पास है। और उसके बाद में कंफर्मेशन करनी है इस चीज़ को कि हम यहीं से बिलोंग करते हैं, तो फिर से मैंने राजस्थान को सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद में 19 नंबर पॉइंट है, उसमें है डोमिसाइल सर्टिफिकेट ऑफ डिस्ट्रिक्ट, यानी सॉरी उसके अंदर डिस्ट्रिक्ट है वो सिलेक्ट करना है जिस जहाँ से आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट बना हुआ है। तो चूरू डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं, तो यहाँ पर हमने चूरू को है वो फिलअप कर दिया है। उसके बाद में कोई दिक्कत की बात नहीं है। उसके बाद में आपके पास आगे का जो इन्फॉर्मेशन है, यदि आप यूटी से बिलोंग करते हैं तो जो कि यहाँ पर जो कंडीशन दी गई है, यदि आप इसको फॉलो करते हैं तो आप यस कीजिए, वरना नो। हमने नो कर दिया तो हमारे लिए ये चीज़ें फॉलो नहीं होती। हम यूटी में नहीं है, हम स्टेट से बिलोंग करते हैं, तो उसमें जो है नो कर दिया। उसके बाद में हमारा वाला जो पॉइंट इसमें काम का नहीं रहा है। उसके बाद में हमको नीचे आ जाना है कंडीशन को, तो हम यहाँ पर नो कर दिया, तो हमारे लिए काम की बात नहीं है बिल्कुल भी। उसके बाद में 23 नंबर पॉइंट आ जाता है नीचे। इसमें होती है आपकी पोस्ट जो डिटेल्स है, प्रेफरेंस है आपको, यानी क्रम देना है कि आपकी पहली चॉइस क्या है। आप सीआरपीएफ में जाना चाहते हैं, बीएसएफ में जाना चाहते हैं, तो आप अपने हिसाब से चूज कर लीजिए। इसमें गलती मत करना। यहाँ पर नीचे पोस्ट डिटेल्स हैं वो दी गई है, इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो इन्फॉर्मेशन आ जाएगा, कोड आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको गाइज क्या करना है, जो आपको कोड दिया गया है तो उस कोड को आपको फिलअप करना होगा। जैसे ही पोस्ट डिटेल्स पे आप क्लिक करते हैं तो ए जो कोड है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बीएसएफ के लिए, बी है सीआईएसएफ के लिए, सीआरपीएफ, एसएसबी, आईटीबीपी, असम राइफल्स, और उसके बाद में एसएसएफ भी है। तो आपके ये सारे के सारे 1 से लेकर 8 तक जो लिखा हुआ है अल्फाबेट, तो इनके कोड है। वो कोड अपने हिसाब से आप वैकेंसी के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। जो स्क्रीनशॉट पर आप देख पा रहे हैं कि किसमें ज़्यादा वैकेंसी है, मेल एंड फीमेल कैंडिडेट्स कौन सा भी हो, तो उसके अकॉर्डिंग आप अपने हिसाब से इसमें पोस्ट की वरीयता देंगे। इसमें आप सोच समझ कर करना, क्योंकि आपका डिसीजन है, आपकी चॉइस है कि आप पहले किस में जाना चाहते हैं। तो मैंने यहाँ पर देख सकते हैं कीबोर्ड इस टाइप से आपके सामने आ जाएगा। यहाँ से कोड है वो नोट कर लेना, या तो पहले या फिर आप अपने क्रम से उसको व्यवस्थित करके लिख लेना किसी कॉपी पर कि मेरे को पहले कौन सा कोड है, यानी किस में मेरी जो चॉइस है, मैं किस डिपार्टमेंट में जाना चाहता हूँ। जो यदि आपका अच्छा नंबर होगा उसी के अकॉर्डिंग मिलेगा। ये ऐसा नहीं है कि आपको यहीं से मिल जाएगा। यदि आपके अच्छे नंबर होंगे उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर एग्जामिनेशन में आपका टोटल ऑल ओवर सिलेक्शन रहेगा, उसके बाद की प्रोसेस है। लेकिन मोस्टली एग्जामिनेशन में जो नंबर अच्छे होंगे उसी के अकॉर्डिंग आपको ये पोस्ट है वो मिलती है। तो यहाँ पर ये चीज़ें अच्छे तरीके से फिलअप कर देना, किसी भी प्रकार की गलती मत करना। नीचे वेरिफिकेशन कर देना इस चीज़ का, दोबारा से वो फिलअप करवा देना। तो दोबारा से फिलअप करने के बाद में नीचे आ जाना। मैंने सब सेम कोड दोबारा से फिलअप कर दिए, यानी वेरीफाई कर दिए हैं। उसके बाद में आपको नीचे आना है हाईएस्ट एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, जो कि 24 नंबर पॉइंट है। इसके अंदर हमारे जो कैंडिडेट्स ने बीएससी कर रखी है कंप्लीट, जो कि साइंस से है, तो यहाँ पर आप बीएससी 9 पॉइंट है वो उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। वैसे यहाँ पर बीएससी के भी 3-4 ऑप्शन है, तो अपने हिसाब से करें। बीएससी जो 9 है उसको सिलेक्ट करना है, क्योंकि और है जो अलग अलग टाइप की बीएससी है। उसके बाद में 10th स्टैंडर्ड आपका यहाँ पर है, क्वालिफाइंग जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन डिटेल्स है उसमें लिखना है। अपीयर आप नहीं कर सकते। स्टेटस है यहाँ पर, और यहाँ पर डिटेल्स आपको डालनी है, कहाँ से आपने क्या किया। 10वीं की डिटेल्स है यहाँ पर ऑटोमेटिकली, तो परसेंटेज नहीं आ रहे हैं तो उसमें जो इनपुट कर देना। यहाँ पर पास कैंडिडेट्स हैं वही अप्लाई कर सकते हैं, अपीयरिंग में मत करना। उसके बाद में नीचे वाले 26 नंबर पॉइंट में यस कर देना है, और उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद में अपना स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, पिन कोड, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी वो सही से चेक कर लेना एक बार, कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। उसके बाद में फोटो की साइज है वो आपकी 20 KB से 50 KB के बीच में होनी चाहिए, और सिग्नेचर है वो 10 KB से 20 KB के बीच में होने चाहिए। कोई भी गलती आपको करनी नहीं है। अपने अच्छे तरीके से डॉक्यूमेंट्स को यहाँ पर अपलोड कर दीजिए। चूज फाइल पे आप जैसे ही क्लिक करते हैं तो हमारे पास गैलरी में डायरेक्ट रीडायरेक्ट कर देता है, और यहाँ से मैं ब्राउज करके अपनी जो है इमेज निकाल लेता हूँ कैंडिडेट्स की। और यहाँ पर जैसे ही क्लिक करता हूँ तो नीचे जो हमने अभी इसको रीसाइज करके रखा है, तो यहाँ पर कैंडिडेट्स की इमेज मैंने सेलेक्ट कर दी है। यहाँ पर अपनी इमेज है वो क्लियर होनी चाहिए। सैंपल आपको जो उसमें दिया गया है किसी भी तरीके से टेढ़ी मेढ़ी या कोई सेल्फी पोज है वो यहाँ पर नहीं लगाना है। उसके बाद में फिर से सिग्नेचर अपलोड करते हैं, तो सिग्नेचर भी हमारे पास हमने रीसाइज कर ली है, और यहाँ पर फोटो और साइन हमने अपलोड कर दिया। आपको अच्छे तरीके से दिखाई दे रहा है। यदि कोई गलत है तो इसमें आप है वो सुधार सकते हैं क्रॉस पे क्लिक करके।
29 नंबर पॉइंट में लिखा है कि 27 जुलाई से 2022 से पहले की फोटो नहीं होनी चाहिए, उसके बाद की फोटो है तो यस, इसमें यस ही करना है, नो नहीं करना है, वरना आपका फॉर्म फिलअप नहीं होगा। उसके बाद में लास्ट वाले पॉइंट में आपको आना है, आई एग्री है, उसके ऊपर आपको क्लिक करना होगा। उसके बाद में नीचे जो कैप्चा है उसको आपको फिलअप करना होगा, तो इसमें आप कैप्चे को फिलअप कर पाएंगे। उसके बाद में जो है यहाँ पर प्रीव्यू ऑप्शन है उसको आपको क्लिक करना है। एक बार आप जो अपने फॉर्म का है प्रीव्यू है वो देख पाएंगे कि सही से हमने फिलअप किया है, कोई गलती तो नहीं की है। तो जैसे ही मैं यहाँ पर प्रीव्यू ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर हमारे पास एक नया जो इंटरफेस है ओपन होके आ जाएगा और आप इसमें अपना प्रीव्यू है वो चेक कर सकते हैं। मे भी आपको लगता हो कि कोई इसमें मिस्टेक हो तो आप अभी भी सुधार सकते हैं, लेकिन फाइनल सबमिट कर दोगे उसके बाद में एडिटिंग नहीं होगी। तो इसमें आपको विशेष तरीके से ध्यान में रखना है, सभी डिटेल्स हैं वो सही से फिलअप करनी है। तो मैंने सबसे सारी की सारी डिटेल्स हैं वो सही से फिलअप कर दी हैं। उसके बाद में सेंटर है वो सही से फिलअप की है और विशेष तरीके से आपको ध्यान में रखना है, डिटेल्स को एक बार अच्छे तरीके से गौर कर लेना। यहाँ पर जो कोड दिए गए हैं हमारे लिए तो वो आप देख लेना कि ए किसके लिए है, सी किसके लिए, डी बी ए बी, जो भी ए से लेकर एच तक है तो उन पॉइंट को आप अच्छे से देख लेना कि कहीं ऐसा ना हो जाए गलत आपने फिलअप कर दिया। कर लेना डॉक्यूमेंट्स में कोई गलती आपने नहीं की हो, अपना एड्रेस है सब कुछ डिटेल्स हैं वो सही से फिलअप की होगी। उसके बाद में नीचे स्क्रॉल करना है, फोटो साइन आ जाता है वो भी आप अच्छे तरीके से देख लेना। यहाँ पर फाइनल जो आपके पास ऑप्शन आता है एडिट या मॉडिफाई, यदि कोई गलती लगती है तो आप एडिट या मॉडिफाई कर सकते हैं। यदि आपको कोई गलती नहीं लगती है तो आप सबमिट करेंगे, सबमिट करने के बाद में आपके पास ऑप्शन हो जाएगा डायरेक्ट और यहाँ पर आपको ओके कर देना है। यदि अभी भी आपके पास ऑप्शन है, यदि कोई गलती है तो कैंसिल कर सकते हैं, वरना उसके बाद में एडिटिंग नहीं होगी। ओके पे क्लिक कर देते हैं, जैसे ही ओके पे क्लिक करते हैं तो प्रिंट निकाल सकते हैं, लेकिन आप पेमेंट करना चाहेंगे क्योंकि आपको पेमेंट करना होगा, क्योंकि ओबीसी से बिलोंग कर सकते हैं तो यस पे आपको क्लिक कर देना है और मैं पेमेंट आपका प्रोसेस करके यहाँ पर दिखा देता हूँ। यहाँ पर आने के बाद में पेमेंट वाला जो पेज है हमारे पास ऑप्शन हो गया, पेमेंट वाला पेज है उसका ऑप्शन ओपन हो गया है। और ऑनलाइन ऑफलाइन जो भी आप पसंद करें, लेकिन मैं भी ऑनलाइन में आपको कहना चाहूँगा कि तुरंत काम हो जाता है। तो ऑनलाइन सेलेक्ट कीजिए, सबमिट पे क्लिक कीजिए, बस मात्र 1 से 2 मिनट का काम होता है कोई। लेकिन ट्रांजेक्शन जब आप कर रहे हैं एक बार प्रोसेस को अप्लाई कर देते हैं तो बैक मत कीजिएगा, कैंसिल मत कीजिएगा, वरना आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो आप कैंसिल बिल्कुल भी ना करें, एसएससी का ये रूल है, चाहे आप कौन सा भी फॉर्म फिलअप करें, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ और आप जीडी किसी भी टाइप का एसएससी का फॉर्म फिलअप करते हैं एसएससी की पोर्टल से, तो उसमें आप एक बार बैक कर देते हैं तो इसमें इश्यू हो जाता है। तो आपके पास नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड जो भी है, डेबिट कार्ड, उससे आप सेलेक्ट कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर जो है अपना डेबिट कार्ड सेलेक्ट किया है, एसबीआई का नहीं है मेरे पास, पीएनबी बैंक का है, तो मैंने कन्फर्मेशन दे दिया यहाँ पर। उसके बाद में टाइमिंग भी देता है, लेकिन आपको 2 बार क्लिक कर देना है। कन्फर्म करने के बाद में किसी में एक में आ जाता है, कार्ड नंबर है, एक्सपायरी डेट है, कार्ड होल्डर नेम है, CVV है, वो डिटेल्स आप यहाँ पर कैप्चे को फिलअप करके पे वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। तो मैंने डिटेल्स जो है सब कुछ सबमिट कर दिया है। उसके बाद में मैंने पे क्लिक कर दिया है और जो OTP है हमारा, जो लिंक नंबर है बैंक अकाउंट में, उस पे OTP जाती है और यदि नहीं जाती है तो रीसेंड भी आप कर सकते हैं दोबारा से। यदि कई बार नहीं जाती है, एरर आ जाता है। OTP हमारी आ गई है और मैंने यहाँ पर है वो OTP लगा दिए और देखिए पेमेंट सक्सेसफुली डन हो चुका है। आप देख सकते हैं यहाँ पर रेफरेंस नंबर भी जनरेट हो चुके हैं। तो इस तरीके से रीडायरेक्ट ऑटोमेटिकली आपको होम पेज के, एसएससी का जो होम पेज होता है वहाँ पर आपको रीडायरेक्ट कर देता है। फिर से आपको लॉगिन कर लेना है और आप अपना जो प्रिंट निकाल सकते हैं यहाँ से और अपना एप्लीकेशन स्टेटस देख सकते हैं और यहाँ से पेमेंट स्टेटस भी देख सकते हैं कि पेमेंट हुआ नहीं है। मैं अभी आपको पेमेंट स्टेटस है वो दिखा देता हूं एक बार। और देखिए पेमेंट स्टेटस पे जैसे ही क्लिक करते हैं तो यहाँ पर सक्सेसफुली ऊपर लिखा हुआ आ रहा है कि आपका पेमेंट है वो सक्सेस हो चुका है। ट्रांजैक्शन स्टेटस आप देख सकते हैं, यहाँ से प्रिंट निकाल सकते हैं, निकालना चाहें तो, और सेव करना चाहें तो गैलरी में सेव कर सकते हैं। और इसी तरीके से हम अपना जो है प्रिंट है वो क्लिक करते हैं प्रिंट वाले पे, तो प्रिंट हमारा डाउनलोड हो जाता है, जो कि एसएससी जीडी का है, चाहे मेल कैंडिडेट्स हो या फिर फीमेल। यहाँ पर आपकी डिटेल्स आ जाएगी और यहाँ पर आप अच्छे तरीके से इसको देख सकते हैं। मैंने अच्छे तरीके से अप्लाई करके तो दोस्तों फॉर्म इस तरीके से फिलअप करना है, मोबाइल से घर बैठे कर सकते हैं, चाहे मेल कैंडिडेट्स हो या फिर फीमेल कैंडिडेट्स हो। कंप्लीट जानकारी मैंने दी है। फिर भी कोई फॉर्म फिलअप करते वक्त कोई परेशानी, दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। सभी सोशल मीडियाज के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिए गए। इंस्टाग्राम से डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और अभी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आगामी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे। जय हिंद, वंदे मातरम, आपका दिन शुभ हो। मैं भी उम्मीद करता हूँ कि जानकारी आपको बिल्कुल पसंद आई, तो एक लाइक एंड शेयर जरूर बनता है। लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब करके रखिएगा ताकि आगामी जो भी अपडेट होंगे वो आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक।